हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एमएससी जूलॉजी क्लास, जिसमें कि आपका हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि है नॉन कॉर्डेटा, जिसमें यूनिट 1 चल रहा था आपका प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रोटोजोआ के लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। ये हमारी लेक्चर 3 है, जिसमें कि आज हम रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसमें रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे सारे टॉपिक्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएं। और तो उसके साथ ही साथ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सभी को डेली बेसिस पर सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाती हैं। और नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, जहां पर आप सभी को नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसलिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जहाँ पर कि आप सभी को सारे नोट्स की पीडीएफ और वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस तरीके से होता है प्रोटोजोआ में? इट इन्वॉल्व्स द डिवीज़न ऑफ वन इंडिविजुअल इंटू टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स, यानी कि बाइनरी फिजन में जो एक इंडिविजुअल होता है, यानी कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो डिवीज़न होता है इसे आप फ्रेगमेंटेशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये माइटोसिस की एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, जिसमें न्यूक्लियर डिवीज़न या फिर कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीज़न या फिर साइटोकाइनेसिस के द्वारा फॉलो किया जाता है। डिवीज़न में भी आइदर इन अ ट्रांसवर्स प्लेन, यानी कि ये जो डिवीज़न है वो ट्रांसवर्स प्लेन में भी हो सकता है, जैसा कि पैरामीशियम में होता है। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में भी हो सकता है, जैसा कि यूग्लिना में होता है। और इन एनी प्लेन, या फिर किसी भी प्लेन में हो सकता है, जैसा कि अमीबा में होता है। यानी कि बाइनरी फिजन ट्रांसवर्स प्लेन में भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में भी हो सकता है, या फिर किसी भी प्लेन में हो सकता है। तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पर आप सभी को बता दिए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, बडिंग। बडिंग में क्या होता है? इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, बडिंग इम्प्लाइज मॉडिफाइड फिजन रिजल्टिंग इन अ स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसमें से एक स्मॉल बर्डिंग आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्मॉल आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, जिससे बर्ड कहते हैं। और फिर जब बर्ड ब्रेक ऑफ हो जाता है तो ये एक फुल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, या फिर फुल साइज में ग्रो हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये बडिंग की होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। प्रोटोजोअन्स में मल्टीपल फिजन के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन और स्पोरुलेशन, न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियर डिवीज़न साइटोप्लाज्म के डिवीज़न से फॉलो नहीं किया जाता है, जैसा कि बाइनरी फिजन में मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न को फॉलो करता है न्यूक्लियर डिवीज़न, लेकिन मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट, न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिवीजन्स आइदर बाय रिपीटेड बाइनरी फिजन्स। सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस एक कुछ डिवीजन्स की सीरीज से होकर गुजरता है, यानी कि कई सारी डिवीजन्स होती हैं, जिससे आप रिपीटेड बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं, जैसा कि प्लाज्मोडियम में होता है। द बॉडी दस बिकम मल्टी न्यूक्लिएट। उसके बाद क्या होता है? जो उसकी बॉडी होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल में सबसे पहले न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होता है, फिर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। लेटर द बॉडी साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू एज मेनी पार्ट्स। उसके बाद जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एज देयर आर डॉटर न्यूक्लियाई विच यूजुअली अरेंज देमसेल्व्स एट द पेरीफेरी। उसके बाद क्या होता है? जो डॉटर न्यूक्लियाई होती है वो खुद को पेरीफेरी में अरेंज करती है, यानी कि चारों तरफ अरेंज कर लेती है। ईच गेटिंग सराउंडेड बाय अ फ्रैगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और जो प्रत्येक न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई होती है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा सराउंडेड कर ली जाती है। दस द पेरेंट बॉडी साइमल्टेनियसली डिवाइड्स इनटू एज मेनी डॉटर इंडिविजुअल्स एज देयर आर न्यूक्लियाई। उसके बाद क्या होता है? जो पेरेंट बॉडी होती है वो साइमल्टेनियसली डॉटर न्यूक्लियाई के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेथड्स हमने जाने, कौन कौन से? बाइनरी फिजन, बडिंग एंड मल्टीपल फिजन।
सब इसके बाद हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि प्रोटोजोअन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे फर्स्ट इसमें है सिनगैमी। सिनगैमी इज़ द कंप्लीट फ्यूज़न ऑफ टू सेक्स सेल्स और गैमेट्स। सिनगैमी में क्या होता है, टू गैमेट्स का कंप्लीट फ्यूज़न होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सिनगैमी इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सिनगैमी फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है होलोगैमी। होलोगैमी में क्या होता है, द टू ऑर्डिनरी मैच्योर प्रोटोजोअन इंडिविजुअल्स डू नॉट फॉर्म गैमेट्स। जो टू ऑर्डिनरी मैच्योर प्रोटोजोअन्स इंडिविजुअल होते हैं वो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, बट देमसेल्व्स बिहेव एज गैमेट्स, लेकिन वो खुद ही गैमेट्स की तरह बिहेव करते हैं और फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इट ऑकर्स इन अ फ्यू सर्कोडीना, ये कुछ सर्कोडीना में होता है एंड कुछ मस्टिगोफोर में भी होता है, यानी कि जो होलोगैमी की प्रोसेस होती है ये कुछ सर्कोडिन्स एंड कुछ मस्टिगोफोर्स में होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोगैमी। व्हेन टू फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज एंड शेप बट डिफर इन बिहेवियर। जो टू फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं जब वो साइज एंड शेप में सिमिलर होते हैं लेकिन उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, तब वे आइसोगैमेट्स कहलाते हैं एंड देयर यूनियन इज़ आइसोगैमी। और जब वे फ्यूज़ करते हैं, जब आइसोगैमेट्स फ्यूज़ करते हैं तब उनका यूनियन जो होता है वो आइसोगैमी कहलाता है। यानी कि जो गैमेट्स साइज एंड शेप में सेम हो बट बिहेवियर में डिफरेंट हो, उनका जब फ्यूज़न होता है तो उसे आइसोगैमी कहते हैं। ये किस में कॉमन होता है, इल्फीडियम, मोनोसिस्टिस एंड क्लेमाइडोमोनास। एनाइसोगैमी के बारे में हम जानेंगे। एनाइसोगैमी में क्या होता है, व्हेन टू फ्यूजिंग गैमेट्स डिफर मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि जब टू फ्यूजिंग गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफर होते हैं एज वेल एज इन बिहेवियर, और बिहेवियर में भी डिफरेंट होते हैं। यानी कि आइसोगैमी में क्या था कि साइज एंड शेप में समान थे लेकिन सिर्फ बिहेवियर में ही डिफरेंट थे। एनाइसोगैमी में क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है और बिहेवियर में भी डिफरेंट है, तो इन्हें क्या कहते हैं, एनाइसोगैमेट्स कहते हैं। और इस टाइप के जो गैमेट्स होते हैं इनका फ्यूज़न एनाइसोगैमी कहलाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन प्लाज्मोडियम, इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर इस टाइप की सिनगैमी की प्रोसेस किस में देखी जाती है, प्लाज्मोडियम में देखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोगैमी। इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल, यानी कि ये सेम पेरेंट सेल से जो गैमेट्स डिराइव होते हैं उनका फ्यूज़न होता है, इसे ऑटोगैमी कहते हैं। एज इन एक्टिनोफाइरस एंड एक्टिनोस्फेरियम, ये प्रोसेस किस में होती है, एक्टिनोफाइरस एंड एक्टिनोस्फेरियम में होती है। इसके बाद सेकेंड है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स टेम्प्रोरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, यानी कि इसमें टू इंडिविजुअल कुछ टाइम के लिए यूनियन करते हैं या फिर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, जिन्हें कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। यूजुअली एट ओरल और बकल रीजन्स, किससे ये अटैच होते हैं, ओरल या फिर बकल रीजन से, उनकी बॉडी के ओरल या बकल रीजन से टू इंडिविजुअल्स अटैच होते हैं। फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑकर्स एट द प्लेस ऑफ कॉन्टैक्ट, और जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट करते हैं उस प्लेस से प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है। मैक्रोन्यूक्लियाई ब्रेकअप एंड डिसअपियर, उसके बाद क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियाई ब्रेकअप हो जाती है और डिसअपियर हो जाती है। माइक्रोन्यूक्लियाई अंडरगो मियोटिक डिवीज़न, माइक्रोन्यूक्लियाई में मियोसिस होता है बट वन माइक्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट, लेकिन एक जो माइक्रोन्यूक्लियाई होती है वो डीजनरेट हो जाती है। दिस रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस अगेन डिवाइड, इसके बाद ये जो बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो फिर से डिवाइड होता है, फॉर्मिंग टू जेनेटिक माइक्रोन्यूक्लियाई, और टू जेनेटिक माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। आउट ऑफ दीज टू वन इज कंसिडर्ड मेल प्रोन्यूक्लियस एंड अदर फीमेल प्रोन्यूक्लियस। इन दो माइक्रोन्यूक्लियाई में एक को मेल प्रोन्यूक्लियस माना जाता है और दूसरे को फीमेल। मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ वन कॉन्जुगेंट मूव्स थ्रो, जब एक जो मेल प्रोन्यूक्लियस होता है एक कॉन्जुगेंट का, वो प्रोटोप्लाज्म में मूव करता है और अदर कॉन्जुगेंट से फ्यूज़ करता है, यानी कि मेल प्रोन्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म में मूव करते हुए वो अदर प्रोन्यूक्लियस से या फिर फीमेल प्रोन्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है। इन ईच कॉन्जुगेंट these male and female pronuclei fuse together forming a zygote nucleus। प्रत्येक कॉन्जुगेंट में क्या होता है, ये जो मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होते हैं ये फ्यूज़ होकर एक जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं।
नाउ टू इंडिविजुअल सेपरेट एंड कॉल्ड एक्सोकंजुगेंट्स। अब क्या होता है, टू इंडिविजुअल सेपरेट हो जाते हैं और एक्सोकंजुगेंट्स कहलाते हैं। ईच एक्सोकंजुगेंट अंडरगोज फर्दर न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स फॉर्मिंग 4 डॉटर इंडिविजुअल्स। और उसके बाद जो प्रत्येक एक्सोकंजुगेंट होता है वो फर्दर न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करके 4 डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से प्रोटोजोन्स में कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें कि हमने प्रोटोजोआ के रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम प्रोटोजोआ एंड उससे रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर कि आप सभी को सारे नोट्स की पीडीएफ और वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। और जितनी भी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो सभी बिल्कुल फ्री आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपना साथ हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। थैंक्स।